गाइस, वेलकम टू इमेजिनरी स्टोरी। तो आज जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं वो हमारे टाइम ट्रैवल मूवी का पार्ट 2 है। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में सुना था कि कैसे एक लड़की टाइम ट्रैवल करके लॉस एंजलिस से इंडिया में आ जाती है, वो भी 2024 से डायरेक्ट 1826 ईस्वी में। तो हम जानेंगे कि क्या हुआ उसके साथ और कैसे वो सर्वाइव कर पाती है पास्ट में आके। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा, पिछले पार्ट में एंजेलिना जब गौशाला में उठी थी तो उसे काफ़ी सारे लोग आसपास से घेर लिए होते हैं। अब आगे कहानी में वो सारे लोग एंजेलिना से बात करने की कोशिश करते हैं, पर एंजेलिना सबसे डरने लगती है। पर जिस आंटी ने उसकी हेल्प की थी वो आंटी आके उसके हाथों को पकड़ लेती है और उसे दिलासा देने की कोशिश करती है कि यहाँ पे उसे कोई भी खतरा नहीं है। यह देख के एंजेलिना भी रिलैक्स होती है और सबके साथ बातें करने की कोशिश करती है। पर हम लोगों को पता है कि एंजेलिना ना उसकी लैंग्वेज जानती है, ना वो लोग एंजेलिना की लैंग्वेज जानते हैं। तो वो लोग इशारे में ही उससे बात करने की कोशिश करते हैं। पर जब एंजेलिना उनसे बात करने की कोशिश करती है तो वो लोग एंजेलिना का रिएक्शन देख के हंसने लगते हैं। तो एंजेलिना भी एक हल्की सी स्माइल करती है और खुश होकर उन लोगों के साथ उनके घर में जाने लगती है। फिर सब लोग उसे कपड़े चेंज करने और नहाने के लिए इशारे में बताने लगते हैं। एंजेलिना भी खुद को देखती है और उसे लगता है कि सच में वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुकी है, तो नहाने के लिए मान जाती है। फिर सब उसे पकड़ के नदी किनारे ले जाते हैं, पर उसे नदी से डर लगने लगता है। उसे लगता है कि वो वापस से टाइम ट्रैवल करके कहीं अपने टाइम में न चली जाए, क्योंकि उसे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है जिस तरह से सारे लोग उसे इम्पॉर्टेंस दे रहे होते हैं और उससे बातें करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उन आंटियों को लगता है कि शायद ये नदी में सबके सामने नहाने से शर्मा रही है, इसलिए वो लोग बोलते हैं कि तुम नहाओ और तुम्हारे लिए हम कुछ कपड़े लेके आते हैं। फिर सारी आंटियाँ हंसते हंसते वहाँ से चली जाती है। एंजेलिना आसपास देखती है और वह डरते डरते नदी में जाके नहाने लगती है। कुछ देर नहाने के बाद जब वह कपड़ों के लिए ढूंढती है तो सारी आंटियाँ सामने आती है और वो अपने अजीब अजीब से कपड़े उन्हें ऑफ़र करने लगती है। एंजेलिना उस कपड़ों को देख के झिझकती है और मुंह बनाने लगती है, क्योंकि वो साड़ियाँ होती है जो वो एंजेलिना पहन नहीं पाएगी। फिर भी वह किसी तरह अपने रिएक्शन को छुपाते हुए किसी एक आंटी से एक साड़ी लेती है और उसे अजीब ढंग से पहनने लगती है। जब सारी आंटियाँ उसे इस तरीके से साड़ी पहनते हुए देखती है तो सब हंसने लगती है और उसके बारे में बातें बनाने लगती है। फिर उसमें से एक आंटी जाती है, पर एंजेलिना उसे देख के शर्माने लगती है और वो उससे साड़ी पहनाने से मना भी करती है। फिर भी वो आंटी बोलती है कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन इशारे में बोलती है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हें पहना देती हूँ। फिर एंजेलिना अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर करती है और फिर उन आंटी से हेल्प लेने लगती है। वो आंटी उसे बहुत अच्छे तरीके से साड़ी पहना देती है। यह देखने के बाद एंजेलिना भी काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वह उन लोगों के साथ घर की ओर निकल पड़ती है। घर आते ही वो देखती है कि कुछ आंटियाँ उसके लिए बहुत तरीके के अलग अलग खाने बना के रखे रहते हैं और उसे खाने की ऑफ़र करते हैं। जब एंजेलिना सबका इतना ज़्यादा प्यार देखती है तो वो काफ़ी खुश हो जाती है और सबके हाथों से जा के एक एक बाइट सबके घर का खाना थोड़ा थोड़ा चखती है। वो खाना खैर उतना भी तो कुछ खास नहीं था, क्योंकि उन लोगों को खाने की खुद ही दिक्कत थी, पर फिर भी उनके प्यार और सम्मान को देख के और उसे अलग टेस्ट भी फील हुआ रहता है इंडिया के खानों में, तो वो काफ़ी खुश हो जाती है और मज़े से खाने को खाने लगती है। उसका खाना हो जाने के बाद आसपास के कुछ बच्चे उसके साथ खेलना चाह रहे होते हैं, पर वो डर रहे होते हैं कि कहीं ये फिर से भाग न जाए। फिर भी बच्चे हिम्मत करके उसके पास आते हैं, उसे खेलने के लिए बुलाने लगते हैं। यह देख के एंजेलिना भी स्माइल करती है और उन लोगों के साथ खेलने के लिए चली जाती है। एंजेलिना काफ़ी मज़े से उन बच्चों के साथ खेल रही होती है। फिर उसे सडनली एक लड़की दिखती है, जिसे देखने के बाद वो शॉक हो जाती है। तो ऐसा क्या है उस लड़की में दोस्तों, आप लोग भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे और हाँ, मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एक्चुअली वो जो लड़की होती है वो एकदम सेम टू सेम एंजेलिना जैसी दिख रही होती है। जैसी एंजेलिना बचपन में थी वैसे वह 10 साल की लड़की दिख रही होती है। एंजेलिना उसे काफ़ी गौर से देखने लगती है और फिर उससे बातें करने की कोशिश करती है। बातों ही बातों में उसे फील होने लगता है जैसे वह उस लड़के की सारी बातें समझ रही है। वो भी हैरान होती है कि उसे तो इन लोगों की लैंग्वेज नहीं आती थी, फिर वह कैसे इसकी बातें समझने लगी। और फिर एंजेलिना उससे बातें भी करने लगती है और लिटरली उसे इंडिया की लैंग्वेज भी आने लगती है। वो हैरान होती है कि कैसे उसे यहाँ की लैंग्वेज आने लगी। आसपास के लोग भी उसकी बातों को सुन के शॉक हो जाते हैं कि कैसे इसे यहाँ की लैंग्वेज आने लगी। फिर वो उससे काफ़ी सारी बातें करने लगते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन करने लगते हैं कि वो कहाँ से आई है, कैसे यहाँ आई। एंजेलिना इतने सारे सवालों को सुन के घबरा जाती है
और फिर वहाँ से घर के अंदर भाग जाती है। फिर वही आंटी उसके पास आती है, उसे रिलैक्स करती है और उससे पूछने की कोशिश करती है। तो एंजेलिना उसे सब कुछ बताती है, पर आंटी को उसकी बातों पे बिलीव नहीं होते रहता है। उसे लगता है कि शायद इसकी याददाश्त चली गई है। फिर एंजेलिना उससे उस लड़की के बारे में पूछती है और उसे बताती है कि बचपन में मैं बिल्कुल उसी की तरह देखती थी। फिर आंटी भी गौर से देखती है तो उसे सच में लगता है कि इसकी शक्ल उस लड़की से काफ़ी सिमिलर है। फिर वो आंटी उस लड़की के बारे में बताने लगती है कि ये तो सिमरा की बेटी है। तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और सोचती है कि कौन है ये सिमरा। वो लेडी उसे बोलती है ठीक है, बाकी की बातें बाद में करेंगे, अभी तुम रेस्ट करो, बाद में मैं सिमरा के बारे में तुम्हें बताऊंगी। तो एंजेलिना भी उसकी बात मान जाती है और रूम में सोने लगती है। कुछ देर रेस्ट करने के बाद जब वो उठती है तो वो उसी लड़की को ढूंढने लगती है और जब बच्चों से उसके बारे में पूछती है तो बच्चे उसे उसके घर पे ले जाते हैं। वो उसके घर पे जाके देखती है कि वो अकेले खेल रही है और कुछ टाइम के बाद वो अपने लिए खाना बनाने लगती है। जब वो इतनी छोटी बच्ची को काम करते हुए देखती है तो वो उससे पूछने की कोशिश करती है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है। तो वो बच्ची बताती है कि मम्मी तो काम पे गई है। फिर एंजेलिना अगल बगल के लोगों से उसकी मम्मी के बारे में पूछने लगते हैं तो आसपास के लोग बताते हैं कि उसकी मम्मी अंग्रेज़ों के घर जाके गवर्नर के यहाँ काम करती है, साफ़ सफाई का काम करती है और वहीं से गुजारा करती है। फिर एंजेलिना उसके पापा के बारे में पूछने लगते हैं तो सब बताते हैं कि इसके पापा तो इसे कब का छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि वो जुआ खेल रहे थे और उसमें वो काफ़ी सारे पैसे हार गए, इसलिए वो इन लोगों को छोड़ के भाग गए। तो एंजेलिना को सब उसकी एक बड़ी बहन के बारे में बताते हैं कि इस लड़की की एक बड़ी बहन भी है और इसकी माँ किसी तरीके से अपनी दोनों बेटियों को पाल रही है। ये सब जानने के बाद एंजेलिना काफ़ी दुखी होती है और वह पूछने की कोशिश करती है कि उसकी बड़ी बहन कहाँ है, पर कोई उसे ढंग से बता नहीं रहे होते हैं। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद उसे एक आंटी उसकी बड़ी बहन की स्टोरी बताने लगती है कि इसके पापा ने जिससे कर्ज लिया था और कर्ज न चुकाने की वजह से वह ज़मींदार ज़बरदस्ती उसकी बेटी को उठा के ले गया और उससे शादी कर ली। उसकी बेटी तो खैर अभी बस 17 साल की थी और वो ज़मींदार एक 60 साल का बूढ़ा इंसान है, पर फिर भी उसने उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती शादी कर ली है और उसे अपने घर पे रखता है। यह सब जानने के बाद एंजेलिना बहुत दुखी होती है और दुखी होते हुए वह उस लड़की के पास जाती है, उसके खाना बनाने में मदद करने लगती है। एंजेलिना को तो खुद खैर कुछ बनाना नहीं आता था, फिर भी वह अपनी पूरी कोशिश करती है उसकी मदद करने की। यह देख के आसपास की आंटी भी आ जाती है और उसके लिए एक अच्छा सा खाना बना के उस लड़की को खिलाती है। फिर एंजेलिना उससे प्यार से उसके सर पे हाथ फेरने लगती है। शाम होने के बाद उस लड़की की माँ भी वहाँ आ जाती है। एंजेलिना उसकी माँ से भी मिलती है और वह सोचती है कि ये कितनी अच्छी माँ है जो खुद काम करके किसी तरह अपनी बेटी को पाल रही है। एक मेरी माँ थी जिसे कभी मेरी चिंता थी ही नहीं। वह उस माँ के गोद में लेट जाती है और कुछ दिन अपने बालों को सहलाने के लिए बोलती है। वह भी खुशी खुशी उसके बालों को सहलाने लगती है और काफ़ी हंस के उससे बातें करने लगती है। वो लोग भी शॉक होते हैं कि कैसे एंजेलिना उसकी बातें समझ रही है। फिर दोनों काफ़ी टाइम तक बातें करते रहते हैं और एंजेलिना को उस लड़के की माँ अपनी सारी स्टोरी बताने लगती है। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है अपनी बड़ी बेटी को उस ज़मींदार के हाथ सौंप के, पर वह कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि वह खुद एक गरीब थी। एंजेलिना यह सब जानने के बाद कुछ देर तो एकदम चुप रहती है, फिर गुस्से में बोलती है कि चले हम आपकी बेटी को वहाँ से लेके आते हैं, उसके यहाँ से बचा के लाते हैं, किसी तरह उसे छुपा के वहाँ से भगा लेंगे। तो वो आंटी उसे रोकती है और उसे बताती है कि वो बहुत ज़्यादा जालिम है और उसके बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा नहीं करने देंगे। अगर हम उसे ले आएँ तो वो हम दोनों की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देंगे और वैसे भी अभी उसकी लड़की पेट से है जिसका खर्चा हम नहीं उठा सकते। अगर हम यहाँ पे लाए तो उसे ढंग का खाना भी नहीं मिलेगा, उस घर में कम से कम उसे ढंग का खाना तो मिलता है। यह सब जानने के बाद एंजेलिना भी शांत हो जाती है और फिर बोलती है कि मुझे आपकी बेटी से मिलना है। फिर एंजेलिना की माँ भी बोलती है कि ठीक है, मैं उससे मिलने की कोशिश करूँगी। और जब एंजेलिना को लेके उसकी माँ उस ज़मींदार के घर पे जाती है तो वह ज़मींदार उसे मिलने से साफ साफ मना कर देता है, पर फिर भी एंजेलिना की माँ रोते हुए उससे विनती करती है तो वह ज़मींदार उससे मिलने के लिए मान जाता है। जब वह जाके अपनी बेटी की हालत देखती है तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है, क्योंकि एक तो वह इतनी छोटी सी बच्ची थी और ऊपर से प्रेग्नेंट, उसकी बेटी हैंडल नहीं कर पा रही थी प्रेगनेंसी के, ऊपर से उसके शरीर पे कई सारे चोट के निशान भी थे, जो देखने के बाद एंजेलिना की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। वो ज़मींदार उसे डेली मारा
पीटा करता था। इनफैक्ट उसके प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसे उसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी। वह उसे बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा करता था और अलग अलग औरतों के साथ अफेयर भी रखता था, जिस कारण उसकी बेटी हमेशा दुखी रहती थी। कुछ देर उससे बातें करने के बाद उसकी माँ रोते रोते वहाँ से चली जाती है और ज़मींदार भी बोलते हैं कि यहाँ पे दोबारा आने की कोशिश मत करना, अब से तुम्हारा उसका कोई भी रिश्ता नहीं रहा है। एक बार मैं मिलने दिया, इसके बाद मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगा। यह देखने के बाद एंजेलिना उसे काफ़ी गुस्से से घूरने लगती है। यह देखने के बाद ज़मींदार पूछने लगता है कि यह लड़की कौन है, दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग रही है, और वो उस पर गंदे तरीके से नज़र डालने लगता है। पर सारे लोग उसे बोलते हैं कि किसी को भी उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं है। ज़मींदार अपने एक आदमी को बोलता है कि इसके बारे में पूरी जानकारी लेके आओ। फिर एंजेलिना उसके साथ चली जाती है। घर पे आने के बाद भी उसकी माँ काफ़ी अपनी बेटी की कंडीशन को देखने के बाद रो रही होती है। एंजेलिना उसे किसी तरीके से दिलासा दिलाती है। फिर किसी तरह ऐसे ही उन सबकी लाइफ चलने लगती है। एंजेलिना भी इन लोगों के साथ काफ़ी घुलने मिलने लगती है और सभी लोग एंजेलिना के साथ भी काफ़ी खुश होते हैं। एंजेलिना उसे नई नई टेक्निक सिखाती है कि किस तरीके से उनके काम को आसान किया जाए। वो 2024 की लाइफ से गई होती है, तो वो काफ़ी चीज़ें ऐसी इन्वेंट कर देती है जिससे वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। इनफैक्ट उसने किसी तरीके से उन लोगों के घर में लाइट जलाने का भी उपाय ढूंढ लिया था, जिसे जानने के बाद काफ़ी सारे लोग शॉक भी हो जाते हैं कि कैसे वह लाइट जला सकती है। जब यह बात उस ज़मींदार को पता लगती है कि उस नई लड़की ने कुछ ऐसी चीज़ें बना दी है जिससे बिना तेल डाले हैं और बिना किसी मेहनत के लाइट हम जला सकते हैं, तो वह उसे पकड़ के लाने का आदेश देता है अपने बंदों से। यह जब वह लेडी जो उसके साथ रहती थी वह देखती है कि किस तरीके से उसके बंदे एंजेलिना को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वह एंजेलिना को समझाते हैं और उसे डांटते भी है कि तुम क्यों उस औरत के पास जा के बार-बार मिलती हो। मैं मानी कि उसकी बेटी की शक्ल तुमसे मिलती जुलती है, पर वो लोग बहुत बुरे हैं, वो लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। वो ज़मींदार काफ़ी घिनौना और घटिया इंसान है, वो किसी भी लड़की को नहीं छोड़ता है। अब उसकी नज़र तुम पे आ गई है, अब उसके बंदे तुम्हें बहुत बुरी तरीके से ढूंढ रहे हैं। एंजेलिना भी यह जानने के बाद थोड़ी सी डर जाती है और किसी तरीके से उनसे बचने की कोशिश करती है। वो औरत भी उसे छिपाने की कोशिश करती है और उसे कहीं दूर अपने किसी रिलेटिव के यहाँ भेज देती है। जब उस ज़मींदार के बंदों को नहीं मिलते हैं तो वह तोड़फोड़ मचाने लगते हैं और हल्ला मचाते हुए गांव वालों से एंजेलिना के बारे में पूछने लगते हैं, पर कोई भी एंजेलिना के बारे में उसे बताने को तैयार नहीं था, क्योंकि एंजेलिना ने उन लोगों की काफ़ी मदद की थी। फिर भी ज़मींदार के लोग एंजेलिना को ढूंढने की कोशिश जारी रखते हैं, पर काफ़ी टाइम बाद जब एंजेलिना नहीं मिलती है तो वो लोग भी थक के उसे ढूंढना छोड़ देते हैं। जब गांव के लोग रिलैक्स ही हुए थे कि एंजेलिना किसी को नहीं मिली, तभी पता चलता है कि सिमरा की बेटी जिसके ज़मींदार के साथ शादी हुई थी, उसकी प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ चल रहा है और अभी उसका बच्चा जस्ट होने वाला है। जब सबको ये बात पता चलती है तो सब काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और सिमरा के घर पे जाके उसे बधाइयाँ देते हैं कि शायद बच्चे के आने के बाद उसका हस्बैंड बदल जाए, उसके साथ अच्छे से बिहेव करे, उसे मारना पीटना बंद करे और एंजेलिना की खोज भी बंद कर दे। तो सारे लोग एक्साइटेड होकर ज़मींदार के घर के बाहर चले जाते हैं और वेट करते रहते हैं उस बच्चे के आने का। सब लोग काफ़ी आस लेके बच्चे का इंतज़ार करते रहते हैं, पर जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, अगर स्टोरी में कोई ट्विस्ट ना आए तो स्टोरी सुनने का मज़ा ही नहीं आता है। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। जब वो लोग काफ़ी एक्साइटेड होकर वेट करते रहते हैं तो काफ़ी दुखद घटना होती है। उसकी जो बेटी का बच्चा था, एक्चुअली वो लड़की तो खुद जस्ट 17 साल की थी और वो प्रेग्नेंट हो गई और उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो जब उसकी डिलीवरी का टाइम आता है, वो डिलीवरी के टाइम पे बच नहीं पाती है, ना उसका बच्चा बच पाता है, ना वो लड़की बच पाती है। तो दोस्तों बाकी की कहानी इसके बाद क्या हुई, क्या एंजेलिना ये जानने के बाद आती है, ज़मींदार को इसका कुछ भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि या दोस्तों भले ही वो छोटी थी, पर अगर उसके साथ इतनी अत्याचार नहीं होते तो शायद वो ज़िंदा रह पाती। पर अब उसका बच्चा भी नहीं है, तो सब काफ़ी दुखी रहते हैं। और अब हम आगे की कहानी में जानेंगे कि क्या एंजेलिना आती है और आने के बाद क्या होता है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके अभी पार्ट 1 देखें। और थैंक यू सो मच यहाँ तक हमें सुनने के लिए। बाकी की कहानी हम जल्द ही लाएंगे पार्ट 3 में। तो बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मैं वापस रिपीट करती हूँ, अगर आप
फ़ोन नहीं देख पाते हैं कहीं भी जगह पे, तो आप इजीली हेडफोन लगा के हमारी कहानियों को सुन सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। या आप ऑफिस में रहे, जॉब पे रहे, स्कूल में रहे या सड़क पे चलते रहे, आपको फ़ोन देखने की ज़रूरत नहीं है। आप हेडफोन लगाए और मज़े से सुनते रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे।